हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की, आपकी न्यू लव की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपकी क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, आपकी न्यू लव, आपकी क्रश। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग है तो पेड रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, मल्टीपल स्पेल करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो स्पेल भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, अपने क्रश के लिए, खुद के लिए, इस कनेक्शन को लेकर ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ बुक कराना है? सिर्फ जो स्क्रीन पर नंबर है, बस एक ही नंबर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। क्रश, न्यू लव, उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के न्यू लव की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूवर्स के क्रश, व्यूवर्स के न्यू लव की एनर्जीज बताइए। तो यहाँ पर है द लवर्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी, पहला ही कार्ड द लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले तो आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, तभी एकदम से इतनी फीलिंग्स आना, इतनी फीलिंग्स डेवलप करना, एक दूसरे के लिए सोचना, अट्रैक्शन महसूस करना। देखो, आपको अपना तो पता है, राइट, कि मैं क्या फील करती हूँ या क्या फील करता हूँ। मतलब खुद की फीलिंग्स तो आपको नोन है, पर सामने वाले की फीलिंग्स से भले ही आप अननोन हो, नहीं पता, नहीं जानते हो, नहीं ना, नहीं कुछ एहसास है, बट यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, उनकी फीलिंग्स भी मुझे आपको लेकर बहुत इंटेंस दिख रही है, बहुत ट्रू दिख रही है, बहुत पॉजिटिव दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग बॉन्ड, एक स्ट्रांग कनेक्शन, एक दूसरे के लिए इमोशंस, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर एक जैसे ही हो आप, एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंस फीलिंग है। ठीक है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। हाँ, आप दोनों ना एक दूसरे को लेकर इतनी फीलिंग्स रखते हो ना, भले ही आप बताते हो नहीं बताते हो, वो बताते हैं नहीं बताते हैं, क्योंकि एक्ट तो आप दोनों ही, मतलब आप भी ऐसे एकदम से मेच्योर होकर दिखाते हो कि ऐसा फील कराते हो कि नहीं भाई, मेरे दिल में कुछ नहीं है, या फिर मुझे नहीं 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 मैं, मतलब डिनाइल स्टेट में दिख रहे हो। ठीक है, या तो खुद से डिनाइल कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो ना, तो सामने इनको जरूर दिखाते हो कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे अंदर कुछ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो दिख रहा है। या हो सकता है वाइस वर्सा एनर्जी होती है गाइस, तो हो सकता है आपके क्रश ऐसा दिखाते हैं कि नहीं भाई, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल फीलिंग्स नहीं रखता या नहीं रखती, कुछ ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ पर है इमोशंस, फीलिंग्स दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या महसूस करते हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश, न्यू लव, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या महसूस करते हैं। यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, यहाँ पर है द मैजिशियन, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड ले लेते हैं, यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं एक साथ। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप्ड सा महसूस करते हैं आपके ख्यालों में, आपकी यादों में, आप में एक ट्रैप्ड फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, जहां पर ये बहुत, मतलब ये ना, आपको कितना आपसे मन हटाने की कोशिश करे, आपसे माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आपसे मन दूर करें या दूर हटाने की कोशिश करें, कुछ भी, मतलब आपसे अपने मन को, मतलब नहीं रह पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि 24 घंटे आप चल रहे हो, ये चाहे ना चाहे आप दिमाग में चल रहे हो, ये चाहे ना चाहे आपके थॉट्स आ रहे हैं। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप
आप ना बहुत ज़्यादा ही इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते जा रहे हो डे बाय डे। क्यों? क्योंकि क्योंकि पता नहीं वो ट्रैप सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो ये नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ तो है जो ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ तो है जो इनको बार-बार खींच रहा है आपकी तरफ, कुछ तो है। बार-बार क्यों आप याद आते हो? क्यों आपकी थॉट्स आते हैं? क्यों आपके बारे में ये सोचते हैं? ये तो पागल होते जा रहे हैं। बार-बार इनकी इच्छा होती है आपको देखने की, क्यों होती है? अब हो सकता है कि अगर ये आपको देख पाते हैं ना, तो छुप-छुप के ये ऐसे कुछ बहाने बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपको देख सकें, ठीक है? आपको छुप-छुप के नोटिस कर सकें, देख सकें, कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अब पता नहीं फोटोज है या आप इनके आईडी में ऐड हो, मतलब हो सकता है फेसबुक आईडी या फिर मतलब कहीं सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, नहीं हो तो किसी और के थ्रू, कैसे आई डोंट नो, बट ऐसा दिख रहा है कि आपकी फोटो तो इनके पास है और जो कि बार बार ये देख रहे हैं या फिर बार बार मतलब हो रहा है, बार बार इच्छा होती है ना देखने की, जूम कर करके देख रहे हैं आपके फेस को, तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अब चाहे ना चाहे ये ऐसा फील कर पा रहे हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, इंसान चाहे ना चाहे पर किसी के लिए वो स्ट्रांग फीलिंग्स, वो स्ट्रांग इमोशंस, वो फीलिंग होती है कि मतलब है वो वहां पर पास लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, तो इसीलिए उनके अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनकी इच्छा हो रही है कि भाई देखें, भाई बात करें, कनेक्शन में आए या फिर बनाए, कनेक्शन बनाए या फिर बात करके देखें या फिर अपनी बात को एक्सप्रेस करें। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि है कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जो बार बार आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कुछ तो है, मतलब समथिंग इज देयर कि कुछ है कि इच्छा हो रही है बार बार देखने की, मन करता है छुप छुप कर देखना, मन करता है नोटिस करने का, मन करता है आपको ना कहीं साथ में रखने का। कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि मतलब अगर आपको सपोज ऑफ दैट किसी और के साथ देखें या फिर किसी और सिचुएशन में देखें या फिर क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर आप किसी से बात भी करते हो तो जेलेसी फील करना, अच्छा नहीं लगना, दिल टूट जाना, या फिर अगर आप इनको इग्नोर भी करते हो समटाइम्स, या फिर इनको ऐसा लगता है कि यार कोई है शायद मे बी इसकी लाइफ में या कुछ ऐसा इनको फील होता है, तो फिर भी टूट जाते हैं, बिखर सा जाते हैं ये। ऐसा दिख रहा है कि टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं। अब मैं क्यों कह रही हूँ, ये देखो कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि टुकड़े टुकड़े से हो जाना, देख रहे हो आप, एक वो फीलिंग जो बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है, ऐसा कुछ फील करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, ये देख सकते हैं ना ये कभी देख पाएंगे आपको किसी के साथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो उन्हें आप चाहिए, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपकी एनर्जी से वो कनेक्ट करते हैं, उनको है कि आप आसपास रहो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप आसपास रहो क्योंकि अच्छा लगता है। वो सॉन्ग है ना, तुमको ना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना, कुछ ऐसा, मतलब उनको बात करने की इच्छा होती है, या तो ये बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बात करते ही रहें, या फिर खोए रहते हैं, या बात करने की इच्छा की कभी करी नहीं तो बात करनी है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है गाइस, मैं बता देती हूँ, मे बी आपकी आपके क्रश की हो सकती है। 25, यहाँ पर 38, 26, 21, 37, 57, 42, 48, यहाँ पर 36, तो कुछ एज ये रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी आपके क्रश की हो सकती है, ठीक है। अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। 28 to 26 भी एज दिख रही है, ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके क्रश की हो सकती है, ठीक है, न्यू लव की हो सकती है, अब जरूरी नहीं है, आई डोंट नो, कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है तो मैंने बता दी, जरूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स भी बताती हूँ, मुझे यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 7, 8, ठीक है, 9, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी मूलांक भाग्यांक आपका या आपके क्रश न्यू लव का हो सकता है। जोडिक साइंस की बात की जाए तो जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड जिम्नाई तो मैंने आपको बताया ही। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, फिर मैं आपको अच्छे से और भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। द लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर है जजमेंट। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है।
एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, इतने नहीं लेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है द फूल। ओके, द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द स्टार। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। ये लॉन्ग टर्म चाहिए भाई इनको, कनेक्शन आपके साथ रहना है। एल्डर ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा सीरियस हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपको लेकर सीरियस नहीं है, वो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। बट उनको थोड़ा डर लगता है, हो सकता है कि कुछ कहीं कुछ बोले तो कुछ आप दोनों के बीच में कुछ टेंशन ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए। तो बहुत टाइम से ये मन में बैठा के, मन में दबा के रखी इन्होंने अपने दिल की बातों को, जो ये एक्सप्रेस में भी नहीं करते हैं बट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि बहुत मतलब लिटरली उनको आपकी क्रेविंग है, ये आपको लिटरली मैनिफेस्ट करते हुए, आपको मांगते हुए आप चाहिए। मतलब आप इनके लिए ऐसे इतने इंपॉर्टेंट हो, या कह सकते हैं इतने सुपीशियस हो, या फिर इतने स्पेशल हो, इतना वैल्यूबल हो ना, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होती है ना, जो भी चीज होती है वो मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। मतलब आप तो एक इंसान हो, चीज भी नहीं, मतलब आप इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप मिल जाओ तो वाव, इनको ऐसा लगेगा कि लाइफ में सब कुछ पूरा हो गया, जो आज तक नहीं मिला, जो भी कमी थी ना वो भी पूरी हो गई। तो मतलब इतना ज्यादा उनको आपको लेकर क्रेविंग है, उतना ज्यादा आपके लिए आप इंपॉर्टेंट हो। मे बी आपको हर ऐसा दिख रहा है ना, दुआओं में मांगते हुए, चाहे ये किसी भी मतलब किसी भी गॉड को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, बट हाँ प्रे करते हुए, आपके लिए दुआ करते हुए, या फिर कह सकते हैं कि मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो चाहिए आपके साथ। ऐसा दिख रहा है कि एक बॉन्डिंग चाहिए, मतलब है, क्रेविंग है, मतलब ऐसा लगेगा कि सब मिल गया, लाइक समथिंग ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड है, उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। न्यू बिगनिंग करनी है, अपनी सारी स्ट्रेस को हटा के, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हटा के, सारी टेंशन्स को हटा के, सब कुछ करके एक इनोसेंट सी लाइफ जीनी है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनको वो जीने का मौका मिलेगा। एक इनोसेंट पर्सन वो आपके रूप में देखते हैं, एक इनोसेंट पर्सन दिखता है इनको आपके रूप में। बैलेंस करना चाहते हैं, बेसिकली द स्टार का कार्ड है, ये सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि स्टॉकिंग बहुत दिख रही है। कुछ भी कहो, ये स्टॉक बहुत करते हैं, चाहे ये बताएं ना बताएं, चाहे जताएं ना जताएं, स्टॉकिंग मुझे बेसिकली बहुत ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं एक स्टार की तरह ये आपको देखते हैं, स्टार एनर्जी में, एज अ स्टार आपको देखते हैं, आपको एज ए स्टार की एनर्जी में देखते हैं। मैंने कहा ना है वो, मतलब ऐसा लगता है कि आपको हायर पावर में, हायर वैल्यूज में देखना, आपकी इंपॉर्टेंट करना, रिस्पेक्ट करना, कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, अगर वो किसी को देखते हैं, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि बर्डन सा महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि एक ही बार में सारे सपने टूट गए, सारे सपने बिखर गए, कुछ ऐसी एनर्जी पे देखने को मिल रही है। अगर इनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता या ऐसा कुछ देखते हैं, टूट जाते हैं। भले फिर वो वैसे ही प्यार की तरह आपको ट्रीट करते हैं, प्यार की तरह हो जाता है, सब कुछ प्यार महसूस करते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पर वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर इनको फीलिंग्स आपके लिए इंटेंस है, जहां पर उनको फीलिंग होती है, मतलब एक इंटेंशनली आपके लिए ये कुछ करना भी चाहते हैं, मतलब लाइक प्रपोजल, लाइक कुछ करना चाहते हैं जिससे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो, आपकी अट्रैक्शन को ये ग्रैब कर पाए, आपकी एनर्जीज को ये ना कहीं बैलेंस कर पाए। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये सीरियस है आपको लेकर। ऐसा नहीं कि कोई टाइम पास या फिर नहीं रहना है, या फिर बस आज प्यार है कल खत्म, ऐसा नहीं है। एक सीरियस एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो गाइस मुझे कुछ और भी एज रिफ्लेक्ट हुई है, 30, 20, 17, यहाँ पर 31, 35, 37,
27, ठीक है। ये कुछ और भी एज रिफ्लेक्ट हुई है। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बट मैंने आपको जोडिक साइंस बता दिए हैं, उतने ही जोडिक साइंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।